वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। एक आदमी से 12 साल तक एक स्पून के जरिए मार खाना कैसा है? ये दुनिया का सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड मर्डरर है और इसका मर्डर वेपन एक पुराना और बहुत कम असर करने वाला वेपन है जो कि एक स्पून है। जैक आराम से गली में जा रहा था और अचानक से एक मर्डरर पीछे से आता है और एक स्पून के साथ जैक के सिर पर अटैक करता है। ये एक सिर फिरा आदमी था जो ये सोचता था कि वो एक आदमी को स्पून से मार सकता है। यकीनन ऐसा करना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो पागल मर्डरर जैक को एक भूत की तरह सोते जागते गली में घर के अंदर, यहाँ तक कि वो जैक को नहाते हुए भी स्पून के साथ मारता है। जैक ये सब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पुलिस को बुलाना चाहता था ताकि उन्हें बता सके ये घटिया आदमी उसे स्पून से मारना चाहता है और इसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। जब वो कॉल पर पुलिस से बात कर रहा था तो वो मर्डरर स्पून से फ़ोन लाइन काटने की कोशिश करता है और फिर से उसे स्पून से मारना स्टार्ट कर देता है। वो मर्डरर जैक को गिराज में गाड़ी निकालते हुए, लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हुए और वॉशरूम में शेव करते हुए इवन हर उस जगह मारता है जहां वो मार सकता है। जैक को स्पून फोबिया हो जाता है और वो स्पून से डरने लगता है और जब डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है तो उसे जैक की बॉडी पर स्पून से मारने के निशान देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जैक आखिरकार उसके साथ लड़ाई करने का फैसला करता है। वो सबूत जमा करने के लिए कैमरा यूज़ करता है, लेकिन उसके कैमरे में कोई फ़ोटो नहीं बनती। ये मर्डरर जैक को दुनिया के सबसे बेकार वेपन स्पून से बार बार मारता है। अचानक से जैक की नज़र उसकी रिस्ट पर मौजूद एक अजीब से निशान पर पड़ती है। वो उस निशान के साथ एक चुड़ैल के पास हेल्प के लिए जाता है। वो चुड़ैल उसे बताती है कि ये चांदी की चम्मच का कर्स है। इसका मतलब ये था कि वो मर्डरर जैक को स्पून से उस वक्त तक मारेगा जब तक वो मर ना जाए। जैक को उसकी बात का यकीन नहीं था और वो मर्डरर पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, मगर वो मर्डरर गाड़ी के ऊपर जंप करता है और कार के ऊपर से उसे मारने की कोशिश करता है। जैक थक जाता है लेकिन उसे मजबूरन भागना पड़ता है क्योंकि वो मर्डरर उसके पीछे था। एक दिन में 24 घंटे और हफ्ते के 7 रोज़ वो मर्डरर जैक को फॉलो करता है। जैक का पीछा वो मर्डरर पिछले 12 साल से कर रहा है। जैक इजिप्ट से अफ्रीका, छोटे छोटे गलियों से बड़े म्यूज़ियम और चाइना और फिर वाइट हाउस ट्रैकिंग करता चला जाता है, लेकिन उसके इतने लंबे सफ़र के दौरान भी वो मर्डरर उसे नहीं छोड़ता और ना ही वो उसे मारने के लिए अपना वेपन चेंज करता है। फिर वो मर्डरर जैक का पीछा करते करते अलास्का तक पहुंच जाता है। ठंड जैक की हड्डियों को भी जमा देती है, लेकिन वो मर्डरर फिर भी उसको फ्रोज़न स्पून के साथ उसके मुंह पर मारता रहता है। मर्डरर उसका पीछा नहीं छोड़ता और उस पर बार बार अटैक करता है, यहाँ तक कि जब जैक शॉवर ले रहा होता है मर्डरर उस वक्त भी उसको मारना चाहता था। जैक इस हद तक परेशान था कि वो सुसाइड करना चाहता था, लेकिन वो मर्डरर उसे आराम से सुसाइड भी नहीं करने देता। आखिरकार जैक एक चेन सा उठा लेता है और उस मर्डरर के साथ फाइट बैक करने का फैसला करता है, लेकिन वो मर्डरर स्पून फेंकता है और इसकी वजह से जैक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और वो बाप बनने के काबिल नहीं रहता। जैक उसके साथ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला करता है। वो बहुत सारे हैवी वेपन्स लेकर आता है
उसकी आंखों से उसकी सीरियसनेस नज़र आ रही थी। वो उसे हर सूरत में मारना चाहता था। वो गलियों में वेपन्स लिए उस मर्डरर को ढूंढता है। जब जैक उसकी तरफ अटेंटिव नहीं होता तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मर्डरर खामोशी से उस पर अटैक करता है। जैक मुड़ता है और फ़ौरन से मर्डरर पर पागलों की तरह अटैक कर देता है, लेकिन किसी वेपन का कोई असर नहीं होता। फिर जैक उस किलर पर आरपीजी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी पागल मर्डरर पर कोई असर नहीं होता। फिर जैक डायनामाइट यूज़ करके ब्लास्ट करता है। अब जैक को लगता है कि हो ही नहीं सकता मर्डरर बचे, लेकिन जैक ये देखकर शॉक्ड था कि वो ब्लास्ट के अंदर से बिना किसी ज़ख्म के बाहर आता है। फिर जैक उसके ऊपर टैंक से अटैक करता है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मर्डरर टैंक पर चढ़कर जैक को मारता है। जब जैक अपनी हिम्मत बिल्कुल हार जाता है, उसी टाइम लकीली स्पून टूट जाती है। जैक टूटे हुए चम्मच को देखता है और सोचता है, फाइनली 12 साल का टॉर्चर दी एंड हो गया। लेकिन उसी वक्त वो किलर अपना कोट ओपन करता है।